शुरू किया जाए। हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूं क्लास 10 का मैथ, और आज है सब्जेक्टिव सीरीज का पहला दिन, और हम करेंगे वास्तविक संख्या का शॉर्ट क्वेश्चन यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, अगर बिहार बोर्ड इस वर्ष इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है, क्योंकि हमने 15 क्वेश्चन लिखा है, वो भी 15 गेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सब पिछले वर्ष यानी जो बीते वर्ष जो है वो अब पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और हूबहू प्रश्न आएगा, ये हम नहीं कहते कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हूबहू इसी में से जो क्वेश्चन दिया है हमने वही क्वेश्चन आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सीरीज खत्म हो चुका है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव सीरीज। तो भाई साहब हमने कुछ लाइन लिखा है आप लोगों के लिए। लाइन क्या है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। ठीक है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है। यानी अपने आप में ठान लेना है कि मुझे भीड़ नहीं बनना है, मुझे भीड़ नहीं बनना है, मुझे वो बनना है जिसके लिए भीड़ खड़ी होती है। तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लगन से मन से परिश्रम करनी पड़ेगी। ठीक है, ठान लीजिए आज से। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन भाई साहब क्या है? 135 और 225 का मौसा निकालना है। किससे भाई साहब? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसमें 2 तरीके से बनाना है, एक तो एल्गोरिथम आएगा और एक यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन से हम लोग तो शायद 6 और 5 7 में सीख लेते हैं, 4 5 7 में ही, मतलब यूक्लिड विभाजन से भाग के द्वारा मौसा निकाला सकते हैं। लेकिन आज सीखना है किससे? एल्गोरिथम से। एल्गोरिथम का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? मालूम है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 2 संख्या आपको दिख रहा है ना, जैसी एल्गोरिथम आए सवाल में 2 संख्या दिख रहा है, दोनों संख्या में से देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कौन बड़ा है? 225। तो 225 बड़ा है किससे? 135 से। ठीक है, एल्गोरिथम में तो जानबे करते हैं क्या जानते हैं कि ए जो होता है वो बड़ा होता है किससे? 20 से। जानते हैं ना? तो एल्गोरिथम का पूरा मालूम है ना? लिखेंगे एल्गोरिथम से। किससे लिखेंगे? एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या आता है? ए बराबर बी प्लस आर। मानना पड़ेगा कि ए कौन है बी कौन है, नहीं मालूम हो गया। अरे ए का मान कितना होगा? 225 और बी का मान। ध्यान दीजिएगा सब लोग, आप लोग भी इधर देखिए, सोना नहीं है, एकदम पूरा गौर से यहाँ देखना है, और जो लोग नहीं भी पढ़े होंगे वो भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो भाई ए का मान कितना है? लिख दिया जाए यहाँ पे। बी का मान कितना है? 135। 135 से भाग देना है 225 में। तो ई तो हम चल रहे हैं किससे? एल्गोरिथम से। हमको यूक्लिड विभाजन से भी नहीं बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन इधर ले लेते हैं। 135 से भाग देना 225 में। 135 से भाग दीजिए किसमें? 225 में। ठीक है, बात समझे? 135 से भाग दीजिए, कितने बार में है? एक बार में। शेष कितना बचेगा? 90। तो गुना में आप क्या लिखिएगा? ए, क्योंकि एक बार लगाया ना मेरे भाई है, आप प्लस में। अरे यही फॉर्मूला होता है, ए के जगह पे आप लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना क्यू के जगह पे भागफल, आर के जगह पे शेषफल। कोई दिक्कत इसमें? यानी ये होता है आपका भाज्य, क्या होता है? ये होता है आपका भाजक, ये भागफल, ये जो बचा वो शेषफल। बात समझे नहीं समझे? अब सुनिए, अब देखिए क्या करेंगे। कुछ नहीं करना है, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो हमको क्या करना है? जो ये भाजक है और ये जो शेषफल है इसी को लेना है। भाजक को मान लेंगे भाज्य और शेषफल को मान लेंगे भाजक। फिर से भाजक को क्या मान लेंगे? भाज्य, और शेषफल को भाजक। बात समझ में आया क्या? अरे कुछ नहीं, बी जो है उसको ए मान लेंगे, आर को बी मान लेंगे। सुनिए, बी को हम क्या मान लेंगे? ए, और आर को क्या मान लेंगे? बी। बस ये बात याद रखिए। तो आपका बी का मान यही ना 135 हो,
आर का मान क्या है 90। तो हम लोग क्या करेंगे तो सुन लीजिए। तो 135 को भी यहाँ ले आएंगे, फिर यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा 90। अब 90 से भाग देना 135 में। स्लो चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों को अगर ये आता है तो आप इंटू 2 के स्पीड में देखिए या स्किप करके आगे देखिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब इसमें क्या करते हैं भाई साहब, ये 135 यहाँ ले आएंगे, यही कर देते हैं हम लोग। अब 90 से भाग दीजिए कब बार में, एक बार में। ये कितना आ गया 45, ठीक है। अब यो लगा कब बार में, एक बार में। शेष कितना बच गया 45। अभी भी शेष पर जीरो नहीं आया, आया क्या जीरो, तो जीरो नहीं आया तो वही काम क्या करना है, क्या करना मालूम है, बी को ए बनाइए, आर को बी बनाइए। बी को ए बनाइए यानी 90 हो गया यहाँ, 45 को यहाँ यानी आर को बी बना लीजिए। 45 से भाग दीजिए कब बार में, दो बार में। शेष कितना यानी इन 90 को यहाँ ला सकते हैं, 90 45 गुना कितना बच गया, जीरो बच गया। कितना बच गया, अब शेष जीरो आ गया है तो मौसा क्या आ जाएगा ये 45 या जीरो के ठीक ऊपर वाला बी को ही बोलेंगे मौसा। तो लिखेंगे अतः किसका किसका 225 और 100 ना, है ना, 135 और 225 का मौसा 45 है, क्योंकि जीरो है। तो भाई अब देखिए बी को हम यहाँ लाएंगे और जीरो के, तो जीरो से भाग नहीं दे सकते किसी ने, जीरो अगर नीचे आ जाएगा तो आप परिभाषित हो जाता है। इसे बात समझ आया। अब कहिएगा सर क्या ये दोनों बनाना, हाँ दोनों बनाना है, ये बना के चला है। अगर एग्जामिनर का मन हुआ कॉपी चेक करने वाला का नंबर काट भी सकता है, क्योंकि आपको क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम तो ये हो गया, यूक्लिड विभाजन ये हो गया। बात समझे क्या। हाँ। एक सवाल और ऐसा करेंगे, देखिए और एक सवाल और है लेकिन वो होमवर्क में दे देंगे, ठीक है। एक सवाल और करते हैं तो इसमें दोनों में, अब देखिए अब कहिएगा सर इधर बड़ जो उससे कोई मतलब नहीं है, बड़ छोट पहचान आता है ना, बड़ कौन है आप सर, छोट कौन है 255। तो अब भाग एल्गोरिदम में जानते हैं ना, एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए जो होता है बड़ा होता है बी से, हैं मालूम है ना, जीरो से बड़ा आर होता है, बड़ा है बराबर और आर से बड़ा बी होता है, तो मालूम होगा एल्गोरिदम में। तो चलिए भाई वो सब छोड़िए, ए होता है बड़ा किससे, बी से, यानी हम कह सकते हैं कि ए बराबर 800 और बी बराबर 200, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे एल्गोरिदम से, किससे, एल्गोरिदम से क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, बी क्यू प्लस, क्या लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस ए का मान, बी का मान 255। 255 से भाग देना 867 में, 255 से भाग देना है 867 में। तो यहाँ लिख लीजिए 255 और 800 का बार में, दो बार में, दो बार में हो जाएगा 450, 460, तीन बार में लग जाएगा, 3 बचे 15, 3 बचे 15, 16, 3 गुना 6, 1 4 से लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना 800 और 55 चौका कितना होता है 220, तो 8 2 10 हो जाएगा ना। अब घटाइए कितना हो जाएगा 2 0 1, क्या बार में लगा, शेष कितना बचा, शेष 0 आया क्या, अरे आप लोग बोलिए ना भाई, कुछ भी नहीं सुनी। 255 से भाग दिया इसमें, 3 बार में लग गया, शेष कितना बचा, यानी 255 तिहाई कितना जाएगा 765, शेष बच गया 2। अब क्या करना है, जब 0 नहीं आता है शेष फल तो b को a बनाइए, r को b बनाइए। तो 255 ले आइए यहाँ और 102 यहाँ ले आइए, 102 से भाग दिए 255 में, 255 यहाँ लाइए, ठीक है। 102 दूना 200, कितना बच गया 51, क्या बार में लगा भाई साहब, 2 बार में। शेष अभी भी 0 नहीं आया, अभी भी 0 नहीं आया, 0 तो क्या करेंगे, फिर वही बात, b को a बनाइए, r को b बनाइए।
102 बराबर कितना हो जाएगा 51। 51 से भाग दीजिए कबार में, शेष 0। यहाँ ले आइए 102, 51 दूना कितना बच गया, शेष 0। अब 0 बच गया तो भाई 0 के ऊपर वाला कर दीजिए, यहाँ ये b का मान है ये, तो लिखिएगा क्या, अतः 867 और 255 का मौसा कितना है, 51 है। ठीक है, मौसा के जगह पे आपको क्या पूछ सकता है, HCF। HCF बढ़ा जाएंगे, इस बार कुछ से कर लीजिए क्या, 4052 और 12,576 12 किससे, 40 मतलब A 12 होता है किससे, मतलब A बराबर 12,576 और B बराबर 40 बना दे कि बना लीजिएगा, बना लीजिएगा आप लोगों पक्का, चल बना लीजिएगा, अगर हो जाए तो कमेंट कीजिएगा इसका मौसम। ठीक है, चलो अगला क्या करते हैं, अगला टाइप है निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसको भाज्य गुणनखंडन करना है सबको, आइए करते हैं। पहला सवाल लेते हैं 140, ये कितना से, अच्छा सुनिए एक चीज और सुनिए, अभाज्य गुणनखंडन का मतलब क्या होता है सो बताइए, अभाज्य संख्या से भाग देना। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब समझिए बात को, अभाज्य संख्या से, अभाज्य संख्या किसके से भाग देंगे, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 21 से नहीं और 29 से, यही सब भाग देंगे। 31, 37 की ये 4 से भाग देना है, नहीं 10 से नहीं भाग देना, 6 से नहीं भाग देना, 8 से नहीं भाग देना, बात समझे। तो पहले किसे लगाएंगे, सबसे छोटी जगह से 2 से लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से रहेगा क्या, 5 से कितना हो जाएगा। अब देखिए इस 7 पे छोड़ भी सकते हैं और नहीं तो लास्ट टर्म में आप 1 से लगा दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, नहीं सॉरी ये 7 से लगा दीजिए 1 लिख दीजिए, 7 से लगा दीजिए 1 लिख दीजिए। अब 140 के बराबर में क्या क्या आ गया, 2 गुना 5 गुना 7, 2 का बार आ गया 2 बार, 5 का बार 1 बार, 7 का बार 1 बार। आइए 156 का बनाते हैं। 156 का समझ में आया क्या, कैसे लगाएंगे, पहले 2 से नहीं लगने वाला, 3 से नहीं तो 5 से, 4 से नहीं 5 से। आइए तो 2 से तो ये लग जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 सम संख्या तो 2 से लगेगा ही, कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 और गुना 16, 2 से 39 गुना 78, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से 13 किया 39 और 13 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो क्या लगाएंगे, 13 से लगा कर क्या कर देंगे 1। हम कहते हैं कि आप यहीं पर छोड़ सकते हैं, यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, आइए क्या लिखेंगे, 156 बराबर 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 का बार है भाई साहब, 3 का बार 1 बार, 13 का बार 1 बार। आइए 3825 को बनाते हैं। 3800 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, आज बंद है, कर दीजिए सभी, सुनिए ध्यान दीजिए, देखिए 3825 लास्ट में सम संख्या है, नहीं सम संख्या है नहीं ना, तो सम संख्या अगर नहीं है तो 2 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, अब क्या करेंगे, 3 से देखेंगे लगा करके, 3 से लगाइए, 3 से तो लगेगा भाई, 3 से कम 3 गुना 6 2 वहां कट जाएगा, 3 से 3 कम 3 ये 8 है, 3 गुना 6 2 बचा, 3 7 21 5 3 5 15। ठीक है, 3 से तो लग जाएगा अभी भी, 3 से 3 चौका 6 7 है, 3 गुना 6 कितना बचेगा, 3 5 3 से लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब नहीं, अब 5 से, अब 5 से 5 7 5 8 40 अब 50, फिर 5 से 17 और 17 से 1
कितना हो जाएगा 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 ना है। तो 3 का बार है भाई, 5 का बार है, 17 का बार है। समझ में आ रहा है? आइए चौथा क्वेश्चन करेंगे 5005। 3 से तो लगभग नहीं करेगा, 5 से लगाते हैं कैसे? अरे रिवीजन क्लास है, समझ रहा ना, वन शॉट क्लास है तो थोड़ा स्पीड में लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्पीड नहीं कर रहे हैं कि। आइए बात को सुनिए, 5005 5 से कितना जाएगा 1000, 5 के बाद आवाज संख्या 7 से लग जाएगा, 7 से कम 7 3 और 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 7 के 21, 3 से कर 7 से कर जाएगा। अब 7 गुना 14, 7 से नहीं, 7 के बाद आवाज संख्या 11, 11 के 11, 11 तिहाई 33। अब 13 से लगा दीजिए, 1 हो गया, यानी 5005 बराबर क्या 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आई सवाल को होमवर्क में दे दिया जाए कि बना दिया जाए? होमवर्क में दे दिया जाए। चलिए 100 सवाल में एक को होमवर्क रहेगा, बना के कमेंट कर दीजिएगा जरूर कि बना दे विपिन, बन जाएगा। तो ये सवाल रह जाएगा होमवर्क, क्या रह जाएगा होमवर्क, ठीक है। चलिए उसमें क्या था कि क्या नंबर क्वेश्चन ये थे वो 3 नंबर, 4 का 5वां करके तब ऐसा लिखिएगा कि क्या गुने क्या बार आया सो, ठीक है। आइए अब अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 24 और 36 का क्या निकालना है मौसा और लौसा, तो उसमें सिर्फ मौसा निकालना था किससे यूक्लिड विभाजन से। इसमें क्या करना है आपको अभाज्य गुणनखंडन से मौसा और लौसा दोनों, तो अभाज्य गुणनखंडन करना हम लोग सीख गए, अभाज्य गुणनखंडन करना हम लोग। अब आइए निकालते हैं इससे क्या भाई साहब 24 और 36 है, कुछ नहीं करना है, 24 का भाज्य गुणनखंडन कीजिए और 36 का कीजिए। सबसे यूनिक और अलग तरीका है मेरा ये बताने का, एक बार नहीं समझ में आ जाएगा आपको। तो क्या करना है 24 को गुणनखंडन कीजिए भाई, 2 से बस, 36 का भी कर लीजिए, 2 से और 2 से न लगेगा, 3 से। अब सुनिए क्या करना है, लिखना है 24 का क्या क्या आया, 24 का भाज्य गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 36 10 इसके नीचे लिखिएगा, 36 का क्या 2 गुना 2 गुना 3 गुना। अब कहिएगा सर क्या हम ये लिखेंगे क्या, ये अगर आपको अगर बिना ये लिख ले ये कर लेते तो ठीक है, और नहीं तो ये लिख के कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके बिना लिखे अगर ये कर लेते तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो ये लिखिए, अगर ये लिख दीजिएगा क्वेश्चन में तो बढ़िया रहेगा भाई, एग्जामिनर को लगेगा कि जहाँ यही से मतलब उसको भी आसान लगेगा चेक करने को, जो एग्जाम को भी चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको सबसे पहले क्या निकालना है मौसा, क्या निकालना है मौसा के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, क्या करेंगे जोड़ा लगाएंगे, ऊपर नीचे 2 को है तब जो लगाएंगे, 3 को भी हो सकता है 3 में जो लगाएंगे, 4 को हो सकता है 4 में जो लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 2 जोड़ा लग गया, ये 2 जोड़ा लग गया, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है इसमें 3 है, तो तिरछा ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, और नीचे 3 है ऊपर 3 है, ये नहीं। तो जोड़ा कौन कौन लगा, एगो 2 एगो और 2 एगो, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। अब क्या निकालना है लौसा के लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोगों को लिखना है, क्या लिखना है सुनिए, क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। आइए इसमें 2 का बार आया है 3 बार, 3 का बार 1 बार, इसमें 2 का बार 2 बार और 3 का बार 2 बार। तो लौसा के लिए इसमें से लेंगे, आप लोगों को भी कर इधर सुनिए, ये जो लौसा करी पूरा लौसा ही दिख रहा है, इसमें सब को गुना कर देना है, क्या करना है सब को, क्या सर सब को गुना कर देंगे, सब को गुना कर देना है, लेकिन एक संख्या को एक ही बार गुना कीजिए। सर कौन संख्या को, अगर 2 कहीं 2 के पावर 2 आ जाए, 2 के पावर 3, क्या दोनों को नहीं, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है, जो बड़ा हो, ठीक है। अब इसमें से सब संख्या को गुना कीजिए, सब संख्या को गुना कीजिए, लेकिन एक संख्या को एक ही बार। अब देखिए 2 के पावर यहां भी है और 2 का पावर यहां भी है, तो दोनों में से कोई एक क्यों ना लेंगे हो,
सुनिए ध्यान से, बहुत टीचर का अलग अलग तरीका है, इतना मतलब समझा देंगे कि एगो सवाल बनेगा दूसरा सवाल में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ इस तरीका से आपको कोई भी सवाल बन सकता है। पहले समझिए, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर कौन लेंगे गुना में? 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 गुना 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी। 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है। 5 होता है, 10 होता है, 10 तो रहे नहीं करेगा, 13 होता है, 7 होता है, ये सब होता। अब भाज्य गुणन करने का मतलब ये नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है। 3 के पावर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 के पावर 2 लेंगे। तो 2 का बार 2 3 बार, 3 का बार 2 बार। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 24 24 पियाए 72। चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? सवाल जो आया है दोनों को गुणा कर दीजिए। फॉर्मूला जानते हैं ना, दोनों संख्याओं का गुणन पर बराबर में मौसा गुना लसा। तो मौसा आया 12 और लसा आया 72, दोनों को गुणा कर दीजिए, दोनों गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। बात समझ में आया? ना समझ में आया अगर कुछ परसेंट बचा हुआ है तो यहाँ देख लीजिए। 96 और 400 जाएगा, निकालना है मौसा लसा। तो फिर वही बात, 96 और क्या 400 लिख लेंगे हम लोग, वही बात। 96 को भाज्य गुणन खंड कीजिए, 2 से 48, 2 से 404 को लेते हैं, 2 से और 2 से 101 नहीं लगेगा ये। अब आइए हम लोग क्या लिखेंगे? 96 बराबर क्या क्या आया है? 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 2 आया है और 3 आया है। 404 के लिए क्या क्या आया भाई? 2 और 101। अब जो मौसा के लिए क्या करते हैं? जोड़ा वाला। मौसा के लिए हम लोग जोड़ा लगाते हैं, ऊपर नीचे। बहुत बच्चा ऐसे अरे दू डांस करते रहा, गड़बड़ हो जाए, ऐसे ना लगावे के बाद, ऐसे ना, ऊपर नीचे। अगर कहीं 3 गो है तो तीनों में होना चाहिए, 2 गो में हो गया तो नहीं होगा, तीनों में होना चाहिए। एगो ई 2 लग गया, एगो ई 2 लग गया, और कोई लगेगा? ये लगा दो, नहीं, गलत, ऊपर नीचे ही लगाना है, ठीक है। ऊपर 3 है, नीचे 3 नहीं है, ऊपर नीचे 101, ऊपर 101 नहीं है, ठीक है। तो मौसा बराबर हो गया 2 गुना 2 यानी कि 4। लौसा के लिए क्या करते हैं भाई साहब, मालूम है ना आप लोगों को? पहले इसको लिखिए यहाँ पे, 2 के पावर 5। 2 का है भाई, है 1 है 2 है 3 है 4 है 5। 2 5 बार है, 3 1 बार है, 1 बार। 101 में 2 का बार है और 101 1 बार है। 404 में 2 का बार 2 बार है और 101। इसमें से सब संख्या को यूज करना है, सब संख्या को, लेकिन एक संख्या एक ही बार। तो यहाँ देखिए 2 के पावर यहाँ 5 है और 2 के पावर 2 है, तो यही नहीं, दोनों थोड़े गुना में लिखेंगे। सब संख्या को गुना करना है, लेकिन एक संख्या को एक के बार। 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 2 है, कौन लेंगे? 2 के पावर 5 गुना में। आप देखिए 3 है, 5 तो अकेला है, ले लेंगे, वही ले लेंगे। 3 के पावर 1, 101 भी एक क्या हुआ है, यही ले लेंगे। कहा ना कि भाई सब संख्या गुना करना, ना समझ में आ रहा है एक बार में? तो देखिए 101, देखिए 2 के पावर 5 दिया, 2 के पावर 2 बार ना था ये, दोनों में से कोई एक क्यों लेना था? अब ये अकेला है तो उसी को ना लेंगे, ये हो अकेले है। आप कहते हैं कि सर अगर ऊपर को 3 के पावर 1 है, नीचे 3 के पावर 1 रहता, तो दोनों तो बराबर है, कोनो एक ले लीजिए। एक संख्या को एक ही बार यूज करना है, लेकिन सब संख्या इसमें घेरा में जितना रहेगा सब, आप लोग को एग्जाम में घेर के नहीं आना है, ठीक है। 2 का बार है, 2 का बार 5 बार, 3 का बार 1 बार, 101 1 बार। गुणा कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 क्या 96, 96 गुना 101, 9696, ठीक है। पढ़ा जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब आद्य गुणनखंड भी जोड़ा कि 9 12 27 का मौसा तथा लसा। अब 3 को वाला आ गया, तो 2 को वाला है तो उसे क्या मतलब, 3 को वाला उसे क्या मतलब, तीनों को तो नहीं। क्या करना है? 9 12 और कुछ नहीं, डरने का नहीं, तरीका मालूम है ना। अब आद्य गुणनखंड कीजिए, 9 का करेंगे तो 3 से 3, 12 का करेंगे तो 2 से 6, 2 से 3,
27 का करेंगे 3 से 9, 3 से 3 इतना तो आ गया होगा अभी तक। अब क्या करना है अगला स्टेप पे? सरल सिधाओ 9 बराबर क्या लिखेंगे 3 गुना 3। 12 बराबर क्या लिखेंगे 12 का गुणनखंडन 2 गुना 2 गुना 3। 27 का गुणनखंडन क्या लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। ऑप्शन हम लोग पहले क्या लिखेंगे मौसम। क्या लिखेंगे मौसम में क्या करते हैं जोड़ा लगाते हैं। हमें तो 3 वो है तो तीनों में लगाना चाहिए वही है। अब आई में 3 है आई में 2 है में 3 नहीं होगा। आई में 3 है आई में 3 एक बार 3 लग जाएगा एक बार। अब या सॉरी में 3 है में 3 तू लगा दी ना का एन्ना वाला। अरे रे 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 नहीं रे तीनों में होना चाहिए तीनों में होना चाहिए। अरे सर ऐसे वाला तू लगा दी। अरे नहीं रे ऐसे नहीं ऊपर नीचे सर ऐसे 3 लगा सकते रे नहीं भाई। आप लोगों के मन में जो जो सवाल अगर उठेगा उस सारा का जवाब हम खुद दे रहे हैं। समझ रहे ना बात को? हाँ तो भाई टीचर वही जो बच्चे के मन में जो सवाल उठ रहा है उसको आप हल कीजिए। बच्चा बड़ी नहीं पूछता वो अलग चीज है ठीक है। डर जाता है देख करके मुस्तारी। चलिए डर देखिए हंसने का नहीं। पीछे जब इन्हें होने जाओ इस पर चलाओ इस पे उधर दिक्कत है तो जगह है ये। हाँ चलो तो मौसम के लिए जोड़ा भाई एक के बार लगा 3 और सर 3 में रखना है भाई। सवाल में 3 वो संख्या है तो 3 को जोड़ा लगेगा उसमें 2 संख्या था 2 को जोड़ा लगाना था तो 2 को बदला क्यों नहीं देते हमें 3 को बदला 1 अगर मान लीजिए 3 में से कोई अगर नहीं कोई मिलता और कोई मिलवे नहीं करता तो 1 होता मौसम। क्या होता 1। चलिए आइए लौसम के लिए हम लोग क्या करेंगे। लौसम के लिए क्या करेंगे लिखेंगे इधर इधर साइड में 3 का बार 2 बार आई में 2 आई में देखिए में 2 का बार है 2 बार है 3 1 बार है। उसके बाद इसमें 3 का बार 3 है 3 बार। इसमें से सब संख्या को लिख दीजिए लेकिन एक संख्या को एक ही बार लिखिए 2 बार 3 बार नहीं। तो सर 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। तो आप लोगों को पक्का मालूम हो गया ये कौन गुना मिलाएंगे कौन बोलिए कौन 3 के पावर 3 ये वाला लेके आएंगे क्योंकि ये 2 बार 1 बार 3 बार तो 3 के पावर 3 गुना 2 भी एक के वो है। दूसरा से कंपेयर तो करना नहीं है जब एक ही बार खुद अकेला की बात समझ रहे हैं उसी को होगा 2 के पावर 2। 3 का बार है 3 बार 2 का बार है 2 बार 3 3 9 3 27 27 गुना 54 54 गुना 108। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये 3 को बन जाएगा इसे। आइए एक और 3 वाला सवाल है 17 23 29 17 23 और 29 ठीक है। आइए 17 को तोड़ेंगे अभाज्य संख्या है नहीं लगेगा 17 से 1 हो जाएगा 23 से 1 हो जाएगा 29 से 1 हो जाएगा। 17 क्या लिखेंगे 17 गुना 1 23 का क्या लिखेंगे 23 गुना 1 और 29 का क्या लिखेंगे 29 गुना 1। मौसम बराबर क्या आ जाएगा कोई लगभग नहीं किया 1 लग रहा है। अरे क्या आ जाएगा 1 लौसक के लिए आइए तो लौसक के लिए में दूसरा कोई है नहीं है 17 है 23 है 29 सब गुना कर दीजिए। क्या दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें 17 भी 1 के बार है 23 भी 1 के बार है 29 भी 1 के बार की है। एक सब संख्या को गुना करना है गुना सब संख्या को लेकिन एक संख्या को एक ही बार ठीक। तो 17 गुना कर दीजिए 23 गुना कर दीजिए 29 गुना कर दीजिए जो आएगा वो लिख दीजिए। बढ़ा जाएगा कितना आएगा गुना करके लिख लीजिएगा। आइए अब इस प्रकार का सवाल आया ठीक है। आप लोग जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल अरे नजरिया गुणनफल यहां से लिखते हैं दोनों संख्याओं का
गुणनफल बराबर होता है लस गुना मस। फॉर्मूला होता है क्या? इसको साबित ऐसे ना करिएगा, हमें तीनों संख्या का गुणनफल कर दीजिए, अब बराबर में लसक मस यह है, गुना में लसा है तो कर दीजिएगा। अब सुनिए तो नहीं ध्यान से, दोनों संख्या अगर हमको निकालना है, मान लीजिए लस, क्या निकालना है? लस, तो क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लसा ना, तो यहाँ हो जाएगा, अरे गुना में से भाग में से हो जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये आप लोग रख लीजिएगा। दूसरा अगर है मौसा निकालना है तो क्या होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल का बटा में लॉस। ठीक है, बात समझ में आया क्या? इस प्रकार रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया ना भाई? अब आइए सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि HCF, पहले सुनिए क्या करा। HCF मतलब मौसा, HCF मतलब मौसा जो है ना 306 और 657 का 9 है, यानी 306 और 657 का मौसा 9 है दिया है। तो लॉसा बताइए, लॉसा एलसीएम मतलब लॉसा बताइए किसका? 306 और 600 निकालना क्या है मेरे भाई? लॉसा। और दूगो दिया है संख्या, दिया ना, तो लॉसा बराबर फॉर्मूला जनबे करते हैं, ये ना है। तो लिखिए ना इस सवाल में हल। अभी तक क्यों सवाल में हल लिखा? हल से सवाल में चाहिए। लॉसा बराबर फॉर्मूला दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में मौसा, मौसा नहीं मौसा। तो दोनों संख्या क्या है? एगो संख्या 306, दूसरा संख्या 657, तो 306 गुना 600 बटा में मौसा। दोनों संख्या का मौसा दिया है कितना? 9। भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे तो 9 3 27 कर जाएगा। 9 3 27, 9 14 36, ठीक है ना? हो 34 गुना 657 गुना कर दीजिए, जितना आएगा वही करिए। 22 33 8 गुना किए ना सही से? हो 7 चौक 28, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका लॉस। ठीक है, अब आइए वो सवाल और इसी प्रकार का हमने दे दिया है। ठीक है, अरे मिसिंग 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 मिसिंग, या अभी ठीक कर देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं? क्या दिया है आपको? एलसीएम दिया है। एलसीएम दिया है, निकालना क्या है? 96 400 96 और 72 का क्या कहते हैं? एचसीएफ। यानी आपको दिया क्या है मेरे भाई? दिया है यहाँ पे लॉसा, निकालना क्या है? मौसा। सवाल को समझा क्या? सुनिए, इन्हें सुनिए, उन्हें कहा देख रहे हैं, इन्हें देखिए, इधर उधर मत देखिए। 96 और 72 का मौसा लॉसा है 288 लॉसा एलसीएम। तो मौसा बताइए 96 और 72 का। तो मौसा बराबर फॉर्मूला भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा में लॉसा। तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना है भाई? 96 एगो संख्या और एगो 72 बटा में लॉसा कितना है? 288, यानी 96 तिहाई 288 और 3 से 24 तिहाई 72 हो गया आपका 24। लिखेंगे अतः इसका
96 और 72 का मौसम 24। ठीक है, इसमें लिखेगा अतः क्या 306 और 157 का लौसह 22,338। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। इसको पढ़ने के रूप में लिखना है, पढ़वे संख्या के। तो सब जानता है पढ़वे संख्या क्या होता है, जिसको पी बटा क्यू मिल गया था, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा था ना भाई 1.34 उड़ाएंगे इसको तो 1 आएगा नीचे, दशमलव का अंक है 2 शून्य काटेगा, काटिए 2 से हो जाएगा आपका 6 7 और 2 से हो जाएगा यानी कि 67/50। और कोई दिक्कत है ना होगा, तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया। पढ़वे संख्या के रूप में होता है पी बटा क्यू के रूप में। पढ़वे संख्या क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है ना भाई। आइए रेकरिंग वाला सवाल आता है कि 2 नंबर में आता है, तो कैसे करेंगे। मन में बड़ा प्रश्न होता है, सर एक सवाल तो समझ में नहीं आता था, आज सीख के जाना भाई। कुछ नहीं है, हम लोग पहले तो लिखेंगे हल, सारा सवाल में लिखेगा हल भाई, देख लीजिए हमने जो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं, सब में हल लिखिएगा। इसमें लिखना है माना कि, क्या लिखना है माना कि, क्योंकि रेकरिंग है, रेकरिंग का मतलब समझते हैं ना भाई, बहुत बार लगातार लगातार लगातार। ध्यान देना, माना कि x बराबर 1.8888 एको 100 बार लिखवा ना, तैयो न करूं 1000 बार। अब सुनो बात सुनो, पहला स्टेप तो ये हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब सुनो, अब अगर रेकरिंग काय वो अंक पर है, काय वो अंक पर, तो 10 से गुना कीजिए दोनों तरफ। रेकरिंग अगर 2 अंक पर होगा 100 से दोनों तरफ, रेकरिंग 3 अंक पर होगा 1000 से दोनों तरफ। तो लिखेंगे दोनों तरफ कैसे, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। इसीलिए तो हमने एक एक सवाल नहीं लाया है, 2-3 सवाल करके हर टाइप का 2 सवाल 3 सवाल लाया है। का है कि आपको सिखा दो, अगर जो बच्चा पढ़ ले उसको रिवीजन हो जाएगा, वो स्किप करके पढ़ेगा आगे, और जो बच्चा नहीं पढ़ ले होगा वो मतलब सीखेगा। ठीक है, 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 से गुना करेंगे, एगो शून्य से अगर गुना होता है तो दशमलव उठ के आगे भागाता है, 18.8888 कहते 8 लिखो। इसको मान लो समीकरण 2, समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 में से 1 को क्या करने पर, घटाने पर। घटा दिया जाए क्या, 10x बराबर 18.888 बहुत बार है। आई समीकरण क्या है, x बराबर 1.888 बहुत बार है। घटाएंगे तो 10 माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, 10x में से एगो x तक है, 18.88 में से 1.88 घटेगा तो क्या बचेगा, 17 बचेगा ना। अरे 18.8 तो इनमें से 1.8 निकालेंगे 17 को ना बचेगा, ना समझ में आया। तो x बराबर हो गया 17/9, यानी कि ये जो आपका 1.8 बराबर क्या हो गया, 17 है ना, माने तो हम लोग x बराबर 1.8 है, तो ले लेंगे अतः 1.8 का रेकरिंग बराबर 17/9। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 9 से भाग दीजिए 17 में, देखिए वो आता है कि ना आता, 9 एकम 9, क्या बच गया 8.098 72, 8.098 8.098। और कहा बार लिखते हैं, ये कोई घटने वाला नहीं है, बढ़ा जाए आगे। एक सवाल और है रेकरिंग वाला, कहिएगा सर एक सवाल तो हो गया, कहीं 2 वाला हुआ तो कैसे बनाएंगे, तो लिखिए कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। लिखना है माना कि, क्या में लिखेगा, माना कि 0.49 का रेकरिंग बराबर x मान लेते हैं, या x से बराबर लिखिए, माना कि x बराबर 0.49, 49 पर रेकरिंग है तो वही संख्या रिपीट होगा, 49 49 49 कितने बार लिखवा भाई,
समीकरण एक मान लो। अच्छा रेकरिंग का गो पर बा कैसे गुना करे के बा 100 से, तो लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना करेंगे में तो 100x आई में 100 से गुना करेंगे में 10 से गुना किए तो एक अंक तरफा था ना। हाँ 100 से गुना करेंगे दूगो तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 49.49 कते बार लिखवा समीकरण 2 ये तो हो गया। अब क्या करते हैं समीकरण 2 में से को घटाने पर समीकरण 2 में से एक को क्या करने पर घटाने पर 13वां सवाल है ना। हो आइए घटा दिया जाए, पक्का घटा दिया जाए। तो क्या 100x बराबर 49.9 चाहे दशमलव के बाद में अंक को तोड़ के अंक में बोलते हैं संख्या में 49.49494 गड़बड़ा के यहाँ पे भाई बच्चा सब कमेंट अभी कर दिले होगा कि मास्टर साहब क्या नहीं करता 0.494949 कते बार लिखवा माइनस माइनस ये हो जाएगा 99 आई 49.49 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा खाली 49 अरे 49.494949 0.494949 ऊपर का हो जाएगा। अरे छोड़ना इसको 49.49 को हम लिख सकते हैं क्या 49 प्लस में 0.4949 49 हो गया। एक का बदला में कहा है एक का बदला में कहा गया है एक से ना है तो ये x हो जाएगा ये प्लस में इधर आकर माइनस में तो 100x माइनस x तो 99x हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं लेकिन ये बड़ा आसान तरीका है। तो x बराबर क्या हो गया 49/99 ठीक है। लिखेगा अतः क्या हो गया 0.49 का रेकरिंग बराबर 49/99 भाग देख लीजिए। आइए अब बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा क्या करना है बताना है कि अशांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बड़ा आसान तरीका है भाई, बहुत एकदम हलवा तरीका है हलवा। तो आइए कुछ नहीं करने का सवाल लिखिए 3/8 जो सवाल है उसको p/q के रूप में पहले लिखना है क्योंकि भाई हम जानते हैं कि परिमेय संख्या तो है तो जानते ना है तो लिखिए तो लिख दीजिए p/q ठीक है। p को तो वही रहेगा कोई चेंज नहीं होगा लेकिन q चेंज हो जाएगा। शांत के लिए q का जो मान होता है वो क्या होता है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n 2 के पावर n 5 के पावर n होता है। देख लीजिएगा एक बार 2 के पावर n और 5 के पावर m तो 2 के पावर m होता है पहले तब 5 के पावर n होता है 2 के पावर कुछ भी बोलता है m और 5 के पावर n। चलिए अब सुनिए बात को ध्यान से सुनिए। अब काटने वाला है तो काटेंगे और नहीं कटने वाला है तो p का मान डायरेक्ट लिखेंगे 3। क्या लिखेंगे 3 और जो q का मान जो है ना ये इसको तोड़ेंगे गुणनखंडन करेंगे। करें आइए इधर करते हैं गुणनखंडन 8 का 2 का बार 4 आ गया 2 का बार आया तो भाई 2 के पावर m है तो 2 का बार आ गया 3 बार 5 एक बार आई में अरे 8 क्या गुणनखंडन 5 एक बार आया नहीं आया तो 5 के पावर 0 और किसी के पावर 0 का मान 1 होता है। तो भाई इसमें सिर्फ 2 और 5 दिख रहा है। इसमें q का जो मान है q का रूप जो है वो केवल 2 और 5 दिखा तो शांत ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ जाता है 7 आ जाता है और 11 आ जाता है 13 तो हो जाएगा अशांत। लेकिन यहाँ 2 के पावर 3 है 5 केवल 2 आएगा तो भी शांत केवल 5 आया तो भी शांत 2 5 दोनों आ गया तो भी शांत। अशांत कब होगा गुरुजी तो 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तब हो जाए अशांत। अब 2 5 दोनों रही अगर दूसरा है तो यो अशांत खाली 2 रही या दूसर आ जाए तो यो अशांत खाली 5 रही या दूसर आ जाए तो यो अशांत।
ये दोनों नहीं रही और दूसरे से 3 आ जाए 7 आ जाए तो आसान। तो दिमाग में एक बात को भर लीजिए, शांत के लिए 2 और 5 का रूप अगर रहेगा, क्यू का रूप 2 और 5, क्यू जो है अगर 2 और 5 के रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा? शांत, बाकी अशांत। तो लिखेंगे ये क्या है? शांत है। क्या है? शांत। जैसे लिखा था 3/7 एक शांत संख्या है। आइए दूसरा देखिए, दूसरा क्या? 13/125। वही बात लिखना पी बटा क्यू के रूप में। पी को पी लिखिए, क्यू के जगह पे 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। ठीक है, 125 को तोड़ा जाए, 125 को तोड़ा जाए, दूसरा लगेगा क्या? 5 से 25, 5 से 5। ठीक है, अब सुनिए 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 सुनिए, 125 को हम तोड़े हैं, गुणनखंडन किए हैं। क्या 2 आया है को बार? नहीं। तो पी के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 13। 2 एक को बार नहीं आया तो 0 गुना में 5 कै बार आया? अरे 3 बार। 5 के पावर 3 शून्य। अगर ये भी कह सकता है कि 3/8 एक शांत आवर्ती है, इसमें m का मान बताइए। तो इसमें m का मान कितना हो जाए? 3। 3/8। सुनिए ना, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, उन्हें ध्यान कहते नहीं देने के लिए आप लोगों को, और लोग इधर दिख रहा है, आप लोग सुनिए। 5 के अगर कहेगा कि 3/8 एक शांत आवर्ती है तो n का मान बताइए। तो n यह है 5 के पावर और n 5 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा? n बराबर 0। तो समझ जाएगा ना। अब पूछेगा m का मान तो 0, n का मान तो 3, तो 2 और 5 के रूप में है वो, तो क्या होगा? ये शांत आवर्ती होगा। आइए तीसरा सवाल करते हैं। 7/80। इसको लिखेंगे पी बटा क्यू। पी बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। ठीक है, पी के मान 7। क्या लिखेंगे? 7। सुनिए ध्यान से, अगर ये काटने वाला होता तो काट दे। देखो सवाल ऐसा आता है 35/50, तो पहले इसको काटने का 7 और नीचे 10। ठीक है, एगो सवाल आता है क्या? 6/15, 3 से 3 6, 3 5 15 काटने का। ठीक है, पहले काटने का। 80 को तोड़ा जाए, 80 को गुणनखंडन किया जाए, भाज्य गुणनखंडन का हुई हो। 80 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 2 का बार 5 एक बार, 2 का बार आया, अब 5 का बार। ये दोनों रूप दिख रहा है खाली, इसके अलावा कोई ये नहीं है। क्या हो जाएगा? शांत। और शांत नहीं, शांत है। ये दोनों के अलावा कोई दूसरा आएगा तब ना अशांत लिखो। अब कल सवाल इधर अब अशांत वाला हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 नंबर सवाल क्या? 29/343। पी बटा क्यू लिखिए। पी बटा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। 343 को तोड़ लीजिए, यहाँ तक 229 लिख दीजिए। 343 को तोड़िएगा, 343 3 से लगेगा, 7 से 7 चौक 28, 7 नंबर 63। अरे भाई 2 एको को दर्शन नहीं दिया, 5 भी एको देखिए इसमें इससे गुणनखंडन में एक और 2 आया, 5 एक और आया, 7 आ गया लेकिन 3। तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा घुस जाएगा जैसी वैसी हो जाएगा ये आसान। आप लोग को ये वाला बताना है कमेंट में कि शांत है क्या शांत है। ठीक है, कमेंट में बताना है कि शांत है कि। आज 3 सवाल हो गया। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या करना है? दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दशमलव प्रसार। ठीक है, भाग देंगे तो निकाल लेंगे। भाग 8 से 3 में भाग देंगे हम, 8 से भाग देंगे 3 में, एगो 0 लगाएंगे, एगो 0 दशमलव देंगे, 8 3 24, 6 बचेगा, 0 देंगे, 8 7 56, 4 बचेगा, 0 देंगे, 8 5। और ये तो हो गया 0 सौ 3 5 3 7 5 आ गया। अरे भाई भाग दे क्या आया रे? यह बोला बिना लंबी विभाजन, बिना भाग दिए हुए निकालना है दशमलव प्रसार। ये दशमलव प्रसार निकालना है, निकाल लेंगे। आइए निकाल लेंगे, तो आइए बतियाते हैं मिलजुल के। अब कैसे निकालेंगे सुनिए, वही बात वही स्टेप काम करेगा इसमें।
3/8 लिखेंगे। और शांते का दशमलव प्रसाद निकलता है, अशांत का नहीं निकलता। ठीक है, 3/8 तो p/q लिखेंगे। p/q के जगह पे क्या लिखेंगे? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n लिखेंगे, लिख देंगे, कुछ नहीं। अब देखिए p के जगह पे 3 हो गया, और इसको तोड़े हैं तो 2 के पावर कितना आया? 3 और 5 के पावर 0। अब कैसे? इसके बाद कैसे? अब इसके बाद तो ऊपर वाला को ध्यान नहीं दीजिए, नीचे वाला को ध्यान दीजिए। 2 जय बार है ना, पांचों उतना ही बार होना चाहिए। जितना बार 2 है उतना ही बार 5। तो सर 2 तो 3 बार, तो पांचों 3 बार कर दो। है तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से गुना करेंगे। तो ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से, तो 3 ऊपर है, ऊपर भी 5 के पावर 3 से गुना कर देंगे, और नीचे 2 के पावर तो 3 है, ये है 5 के पावर 0 था तो 5 के पावर 3। ओ ये बात था सब, तो जल्दी समझ में आ गया कि 2 जय गो रहेगा, और 2 रहेगा, और 3 गो 2 रहेगा, 2 गो तो 5 भी 2 गो करना पड़ेगा। हाँ, अगर 2 4 गो रहेगा तो 5 भी 4 गो। हाँ, अगर कहीं 2 3 गो है ना, 5 2 गो होता तब तो 5 में एगो और बढ़ा देते, तो ऊपर भी एगो बढ़ा देते कि यही चीज। सुनिए अब देखिए, ईसा क्यों बोले? सुनिए, 3 गुने कितना है? 5 का क्यों 125। एकरा गुना ना करे के बाद एकरा घात देखिए समान है, तो जो आधार है उसको कॉमन ले लीजिए। तो 2 गुना 5 का घात ये होगा 2 गुने 5 का घात कॉमन ले लिए है। अब 125 दिया है 300, ये हो गया 2 पंचे 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 सब लोग जानते हैं, 375/10 के पावर 3 1000। क्या वो सुनना है? तो में 3 गो ऊपर छोड़ के दशमलव बैठा दीजिए। ठीक है, लिख दीजिए 375, इन्हें से 3 गो अंक 1 2 3, यहाँ दशमलव, तो 0 ये 375 0.375। और सर कहीं 4 गो रहता तो अब सुनना, तो ऐसे लिखते, इन्हें 5 हो गया, 7 हो गया, 3 एगो 0 पूरा दीजिए, 0.0375 हो देखो, दशमलव से के बाद 4 गो अंक होता, यहाँ 3 गो सुना है तो दशमलव के बाद 3 गो अंक, 1 2 3 गो। आप समझे क्या? एगो सवाल और बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या? 7/80 p/q के रूप में लिखेंगे। देखिए वही सवाल पिछले वाला क्यों लिए हैं, क्योंकि पीछे तो बनाए हुए, रिवीजन हो जाएगा तो चापते। हाँ आइए, p के मान p रख दीजिए, q के जगह पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। p के जगह पे कितना हो जाएगा? 7। क्या जाएगा? और 2 के पावर में क्या आता है? 4। अब 5 का बार आता है 1। 80 को तोड़ने पर ना तोड़े हैं, 80 को तोड़े हैं, 80 कहा गया रे, भाग गया 80। एक बार और तोड़ दे। 80 को 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 2 का बार 4 बार, 5 का बार 1 बार। अब कहिएगा सर इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। भाई कन्फ्यूजन कहा रे? लड़की खड़ा हो, तीनों खड़ा हो जाओ। हम यहाँ समझा रहे हैं, कहानी पर कहानी सुना रहे हैं। खड़ा, तीनों खड़ा हो जाओ, पीछे बेंच पर तीनों खड़े। 2 कितना बार है? 4। अब 5 क्या बार है? दोनों बराबर होना चाहिए ना। क्या करेंगे? उपाय क्या? 5 को 4 बार करने के लिए 5 के पावर 3 से गुना करेंगे, तो 5 के पावर ऊपर भी 3 से गुना, 7 गुने 5 के पावर 3, और नीचे भी 2 के पावर 4। 5 तो एगो ऑलरेडी है, तो 5 3 गो से गुना करेंगे तो 5 के पावर 4। मतलब नीचे भी इसमें 3 को 5 से गुना कर देना, ऊपर भी 3 को 5 से गुना कर देंगे, बात बराबर। अब आइए 5 7 गुने कितना हो जाएगा? 125 बट्टा में 2 गुने 5 के पावर, इस बार घात जो है वो 4 है, 4 कॉमन लिए है, दोनों घात को बराबर कर दिया, आसान हो गया। अब 125 से कितना होता है? 875 बटा में 2 पंचे के पावर 875 बटा कितना? अरे 10 के पावर 4 है ना, समझ में आया? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए 4 को सुनना है तो क्या करेंगे? 1 होता 5 लिखबे करेंगे,
एगो 7 एगो 8 तीन गो ना पूरा एगो शून्य दे दीजिए 4 गो अंक पूर गया 0.087 विश्वास नहीं तो 80 से 7 में भाग दे लीजिए। आइए 3 नंबर सवाल 13/125 13/125 P/Q के रूप में लिखेंगे। P के मान रहेगा P Q के जगह पे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। P का मान क्या हो जाएगा 13 125 को तोड़े तो 2 एक बार आया है नहीं सर 5 के बार आया था 3 बार 125 को तोड़ने पर। अब देखिए 2 का गो है एक गो नहीं 5 का गो 3 गो तो 2 भी तो 3 गो चाहिए ना। उस समय सब 5 कम रहा था अभी 2 कम रहा तो 2 ये पूरा देते हैं। तो आइए तो 2 का गो चाहिए 3 गो तो ऊपर भी 2 के पावर 3 से गुना कर देंगे और नीचे भी 2 के पावर 3 से गुना कर देंगे 5 के पावर 3। अब देखिए 13 गुने 2 के पावर 3 कितना होता है 8 2 के पावर 3 2 गुने 2 8 है ना अरे भाई यहाँ 5 के पावर 3 50 25 25 125 तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 के पावर कितना 2 5 को ले लिए घात को हम बोल ना ये आधार है ये ऊपर घात होता है घात जब समान हो तो कॉमन ले लिए आधार को गुना कर दिए 13 104 और 2 पंचे 10 के पावर 3 13 104 बटा में 1000 3 को शून्य है चलने से 3 को हम छोड़ दीजिए 4 0 1 0.104 को दिक्कत 104। आइए अब सवाल सिद्ध करे कि देखिए कहिएगा कि सर 15 गो सवाल कहे थे 2 गो एक्स्ट्रा कर लेवा तो कोई जाए का 2 मिनट और देख लो। सिद्ध करे कि 3 2 2 1 क्या है अपरिमेय संख्या। अच्छा ये सवाल नहीं आएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है √2 एक क्योंकि ये 3 मार्क्स में है। अगर आता भी है तो उसको भी 2 मार्क्स में करने के लिए बता देंगे सीधे सिंपल में। तो कुछ नहीं करना है हल लिखना है यदि क्या संभव हो तो मान ले कि क्या मान लीजिएगा 3√2 एक परिमेय संख्या R है परिमेय संख्या तो जब परिमेय संख्या लिखे हैं R तो परिमेय संख्या के रूप में लिखे ना भाई ना क्या लिखेगा 3√2 बराबर R ऐसा कर सकते सुनिए तो 3 गुना में जरा करके भाग में लिख सकते हैं तो √2 बराबर R अब गुना में जरा के भाग में इसको मान लीजिए समीकरण एक छोड़ दी कल मानिएगा सुनिए हमको लग रहा है कि R हमने अब सुनिए ये परिमेय संख्या R माना है ना R तो एक पूर्णांक है ना है ठीक है तो ये R आपका है पूर्णांक 3 भी क्या है एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक के बटा में पूर्णांक हो गया तो वो हो गया भिन्न क्या हो गया भिन्न न समझ में आएगा R एक पूर्णांक है या R बोली ना परिमेय संख्या है पर पूर्णांक हमने नहीं माना हमने माना है कि R एक परिमेय संख्या है। तो लिखिए चूंकि R एक परिमेय संख्या है ठीक है और 3 भी एक क्या है परिमेय संख्या है 3 भी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या है ये भी परिमेय संख्या तो ये परिमेय संख्या ये भी मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि इसलिए कि R/3 भी परिमेय संख्या होगा इसलिए R/3 भी एक परिमेय संख्या होगा है कि नहीं। तो R/3 अगर ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर ही परिमेय होना चाहिए परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय होना चाहिए अरे जब R/3 भी एक परिमेय संख्या होगा ना तो R/3 के बराबर √2 क्या है परिमेय संख्या होना चाहिए। इसलिए एक और बात लिखिए इसलिए √2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना
चाहिए, परंतु 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 रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। अतः हमारी क्या मान्यता गलत है, गलत है। रूट 3 रूट 2 ना, 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। नीचे लिख देंगे 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, 3 रूट 2 एक। अब देख कैसे हमने बनाया इसको एक बार और। संभव हो तो मानना है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक। आर को हमने परिमेय संख्या माना है, तो जब हम आर को परिमेय संख्या तो इसको और यही ना 3 रूट 2 को परिमेय संख्या, तो 3 रूट 2 बराबर हम परिमेय संख्या ले सकते हैं। परिमेय संख्या को उसमें p बटा q लिखते थे, इसमें हम r माने हैं तो r लिखेंगे। तो अब गुना में था ना, इधर भाग में कर दिए, तो r परिमेय संख्या है। r क्या है? r परिमेय संख्या है। अब 3 भी मालूम है हमको कि 3 भी परिमेय संख्या मतलब पूर्णांक है, ठीक है, तो परिमेय संख्या हुआ ठीक। बात समझे? 3 एक पूर्णांक है, क्या है? एक पूर्णांक है। बात समझ में है? या 3 भी एक परिमेय, तो r बटा 3 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। जब ही परिमेय संख्या तो इसके बराबर में भी परिमेय संख्या, ठीक। तो हमने लिख दिया कि इसके बराबर में ही रूट 2 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु रूट 2 अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि रूट में है, क्योंकि इसका जो पूर्ण वर्गमूल नहीं होगा, है ना, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है ना। रूट 2 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बना लीजिएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 5 रूट 2 आता है, 3 रूट 3 आता है, 7 रूट 3 आता है, कुछ भी आता है, उसी प्रकार बनाइए, ठीक है। सेम टू सेम 2 मार्क्स में पूछेगा, इतना ही लिखना है। एक सवाल आ रहा है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो पहले वही बात लिखेंगे हल ना। क्या लिखेंगे? यदि संभव हो तो मान ले कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या r है। तो ये परिमेय संख्या जब मान लिए इस चीज को, तो वही बात लिखेंगे 5 माइनस रूट 3 बराबर। अच्छा ये बात सुनिएगा, हम क्या करना चाहते हैं, इसको रूट 3 को उधर भेज देते हैं ना, r को उधर ले आते हैं। 5 प्लस में उधर आके बराबर है, माइनस उधर आके प्लस रूट 3, कोई दिक्कत। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 3 बराबर 5 माइनस r। समीकरण मान लीजिए इसको 1। गौर से देखिएगा मेरे भाई कि 5 माइनस r जो है वो तो हमारे अंदाज से लग रहा है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। लिखेंगे क्योंकि 5 माइनस r एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। अरे भाई भी परिमेय, भी परिमेय, 5 भी परिमेय, 8 भी परिमेय, तो 2 परिमेय संख्याओं का अंतर, और मान लीजिए 5 में से 2 बढ़ाएगा तो 3 ना आएगा, तो परिमेय संख्या ना आएगा। तो जब ई परिमेय है तो यह परिमेय होना चाहिए, क्योंकि इसके बराबर में है। परिमेय है तो यह परिमेय होना चाहिए ना भाई ना। इसीलिए क्या रूट 3 भी परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। किंतु क्या रूट 3 परिमेय है क्या? नहीं, रूट 3 अपरिमेय संख्या, रूट 3 अपरिमेय संख्या है। लिखे नीचे अतः
हमारी मान्यता गलत है। क्या लिखेंगे? हमारी मान्यता गलत है। अतः अरे यहाँ एक और बात लिख सकते हो, चूंकि जब समीकरण एक से, समीकरण एक से लिख सकती बात। अतः हमारी मान्यता गलत थी या गलत है। क्या? 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। नीचे लिखिएगा 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। जो दीजिएगा इनको। चलिए, तो आज हम लोग क्या करते हैं, इतना ही पे क्लास को ना, आज अपनी सेवा को यहीं पे बंद करते हैं, फिर ये सेवा अगले दिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को इतना देर तक बने रहने के लिए। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जिस तरह ऑब्जेक्टिव सीरीज में लगातार आप लोगों के साथ थे, इसी प्रकार हम शॉर्ट क्वेश्चन में सब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों के साथ लगातार रहेंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलाएंगे। ये लघु उत्तरीय प्रश्न हुआ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलाएंगे, ठीक है, जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। हमने फिर वही बात बोलते हैं, अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है भाई, तो इसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। एग्जाम होगा उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर भाई मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, यानी कि सब्जेक्टिव सीरीज बहुपद में, यानी चैप्टर 2 में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।